जनता पार्टी के प्रदेश और केंद्रीय नेतृत्व के आदेश पर 3 दिन का विशेष एसआईआर विशेष अभियान चल रहा है, जो 16 और 17 और 18 तारीख को रहेगा। इसमें इस समय हमारे कार्यालय में हमारे पार्टी के मुखिया, महोबा जनपद के जिले के अध्यक्ष आदरणीय मोहनलाल कुशवाहा जी एवं इस पूरे अभियान को जो लगभग पिछले 2 महीने से अभी तक देख रहे हैं, जिले के संयोजक श्री रविंद्र महंत जी हैं। आज 16 और 17, 18 को किन लोगों को जाकर बूथों में काम करना है, उसके बारे में अभी अध्यक्ष जी सभी को बताएंगे। 16, 17, 18 का जो विशेष अभियान है, उसमें 2 चीज हैं, एक फार्म 6 और फार्म 8। जो मतदाता सूची अभी तक बनकर प्रकाशित की है भारतीय निर्वाचन आयोग द्वारा, उसमें जिन लोगों का नाम रह गया है या जिनकी नाम पर त्रुटि हो गई है, जिनका नाम रह गया है वो बिल्कुल चिंतित ना हो। उनको फार्म 6 भर के 16, 17, 18 में जमा करना है, लेना है फॉर्म। और जिनका नाम गलत हो गया, पिता का नाम गलत हो गया, उम्र गलत हो गई, जाति गलत हो गई, पता गलत हो गया, उन लोगों को फार्म 8 भरना है। ऐसी पूरी एसआईआर में पार्टी के द्वारा निर्देशित किया गया है, पदाधिकारियों को लगाया गया है। कौन लोग कहां जाएंगे, इसके बारे में आज हमारे जिलाध्यक्ष आदरणीय मोहनलाल कुशवाहा जी इस पूरे अभियान के बारे में जानकारी देंगे। भाई साहब, केंद्र नेतृत्व और प्रदेश नेतृत्व के आज जो प्रदेश में बैठक हुई थी अभी यहाँ पे विकसित भारत जी राम जी की, उसमें ये बताया गया था कि सभी प्रदेश की, क्षेत्र की और जिले की जो भी बैठकें हैं उसको बंद कर दी जाए, उनको निरस्त कर दी जाए। क्योंकि जो 16, 17, 18 को जो अभियान है मतदाता पुनर्निरीक्षण का, ये बहुत जरूरी है और सब कामों को छोड़ के आपको एसआईआर पे ध्यान देने की जरूरत है। अगर हम सभी लोग मिलके, सभी जनप्रतिनिधि, इसीलिए ये बैठकें कैंसिल करी गई हैं कि चाहे क्षेत्र की हो चाहे जिले की हो, मतलब आपको जिला के पदाधिकारी और सभी हमारे जनप्रतिनिधि, चाहे ब्लॉक प्रमुख हो, चाहे जिला पंचायत सदस्य हो या जिला पंचायत अध्यक्ष हो, हमारे विधायक हो, जो भी हमारे मंडल के कार्यकर्ता है, जो हमारे विधानसभा की टोली बनाई गई है 10-10 लोगों की, उन लोगों को भी सभी को शक्ति केंद्र वाइज, बूथ वाइज जाना है। और हम यहाँ से सूचना भी करवा रहे, बूथ अध्यक्ष को भी करवा रहे, BLO 2 को भी करवा रहे, बूथ प्रवासी को करा रहे। एसआईआर से संबंधित अभी जैसे सत्यन ने बताया कि जो रह गए हैं उनको देखने की जरूरत है। और जो गलत किसका नाम हो गया, किसी का एड्रेस गलत हो गया, तो 8 नंबर फार्म भरवा के उसको भी करवाना। 6 नंबर फार्म के लिए जो छूट गए हैं उनको भरवाने की जरूरत है। नए वोटर बढ़ाने के लिए भी 6 नंबर फार्म भरवाने की जरूरत है। तो ये मान के चलिए कि ये काम हमें उतना जरूरी है जितना हमारे लिए एक खाना, आप ये मान के चलिए। क्योंकि आज मतदाता में हम लोग अगर विशेष तौर से ध्यान नहीं देंगे मतदाताओं पे, और जो वोटर लिस्ट आ चुकी है सभी बूथों पर, वोटर लिस्ट जो अभी प्रिंट हुई थी, निर्वाचन आयोग से मिली थी, वो सभी बूथों पे पहुंच गई है और सभी जगह फार्म भी पहुंच गए हैं। 6 नंबर फार्म, 8 नंबर फार्म भी पहुंच गए हैं, सभी के पास पहुंच गए। अब हम लोगों को, सभी लोगों को लग के, चाहे मंडल की टीम हो और चाहे जिले की टीम हो, चाहे जनप्रतिनिधि हो, सभी को जाके, सब डोर टू डोर जाके, कुंडी खटखटा के हर बूथ पे उन लोगों को ये जागरूक करना है। एक और आपसे बता दें सभी भाईजनों से कि हमारे जितनी पुरानी वोटर लिस्ट में छूट है, हो सकता है किसी की 23 में नाम नहीं थे, अगर 25 में मिले हुए हैं तो वो घबराए नहीं, उनको भी 6 नंबर फार्म भर के वो कोई ना कोई डॉक्यूमेंट ऐड करके और वो अपना वहां मतदान केंद्र पे जाके, यहाँ ये BLO सरकारी जो लगे हुए हैं उनके पास जाके, हमारे BLO से संपर्क करके अपना नाम वोटर लिस्ट में बढ़वा सकते हैं। तो इस तरह से हमारे एक काम तो ये है ही है, लेकिन साथ में हमारा जो अभी प्रदेश कार्यशाला हुई है विकसित भारत जी राम जी की, उसमें भी हम लोग चर्चा करें जनता के बीच में कि जो विकसित भारत जी राम जी की जो योजना आई है, ये पूरे इंडिया में इतनी कार्य योजना है कि आज मान के चलिए कि जमीनी लेवल पे जो मनरेगा था, इसका नाम पहले मनरेगा में जिस तरह से भ्रष्टाचारी होती थी वो पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। मनरेगा में क्या था कि बंदियों का डालना और ये करना, वो कभी कभी हो सकता था कि मान लो मशीन से लोग प्रदान कर लेते थे। अब इसमें पक्का काम भी हो जाएगा, तो गांव का विकास होगा, डेवलप होगा, और जब गांव का विकास, गांव डेवलप होगा तो शहर तो अपने आप ही डेवलप हो जाएगा। तो हम लोगों के साथ में ये भी काम करना है। जैसे भी हम लोग एसआईआर संबंधित सभी लोगों से डोर टू डोर मिल रहे, तो जो लोगों को ये भी बताइए
कि जो योजना जो आई है जी राम जी विकसित भारत वाली, ये भी आप लोगों के लिए 100 दिन से 125 दिन के लिए गारंटी आपको काम की दी जाएगी। और किसानों को इस सबसे बड़ी फायदा है कि मान लीजिए आपका जिस समय 60 दिन में, जैसे आपकी रबी की खरीफ की फसल में 30 दिन का टाइम लगता है, 7 दिन को छोड़ के आपको 125 दिन आप काम ले सकते हैं। अगर आपको काम नहीं दे रहा प्रधान, तो उनको बेरोजगार भत्ता भी देना पड़ेगा। अगर बेरोजगार भत्ता देगा नहीं, अगर काम देने के बाद आप काम करते हैं 125 दिन, आपको पेमेंट अगर एक हफ्ते के अंदर नहीं दे रहे हैं, तो आपको इंटरेस्ट सहित पैसा देना पड़ेगा, ब्याज सहित। तो ये हमारे किसानों के लिए भी अब प्लान करने की जरूरत नहीं है, अपना खेती भी देके और यहाँ पे सरकार की योजना में काम करके आप अपना डेवलपमेंट करें, बच्चों का डेवलपमेंट करें, पढ़ाई कराएं बच्चों को। धन्यवाद। ठीक।